आज हमारे बीच में दुनिया के वो एमडी हैं जिन्होंने हमारे आईएमसी कंपनी को पूरा हिंदुस्तान में डंका नहीं, विदेशों में भी डंका बजाया है। आज लोग आईएमसी प्रोडक्ट की खाकर यूज शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट सर ने दिए हैं। आज उनके वजह से लाखों लोग एक अच्छी ज़िंदगी बना रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, और करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ रूप में बना चुके हैं। तो आज ये ऐसे शख्स, ऐसे महान हम सबके गुरु हमारे बीच में हैं, हमारी कंपनी के एमडी सत्येंद्र भाटिया जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज सर हम कुछ आपसे तीखे सवाल वो करना चाहते हैं जो हमारे टीम के सवाल हैं। हमारे जो लोग बैठे हैं इन्होंने बोला मेरे को, पिछली बार मुझे लिख के दिया, शायद सब लोगों ने आपने देखा भी होगा, इन्होंने लिख के मुझे दिया, तो मुझे आज ऐसा लगा कि हमारे बीच में सत्येंद्र सर हैं तो ये सवाल सत्येंद्र सर से ही पूछ लें। तो सर हमारा आज कुछ सवाल है आपसे। सर आपने जब 2007 में कंपनी की शुरुआत की थी तो उस समय आपकी क्या सोच, क्या सपना, क्या उद्देश्य था जो आपने देखा था सर? 2007 के अंदर मैं, उस समय तो बहुत छोटी उम्र थी, मैं 24-25 साल का होऊंगा। अभी मैं 43 साल का हूँ, 24 साल का हुआ, 25 साल का। तो अशोक सर जो हमारी कंपनी के चेयरमैन फाउंडर हैं, मुझे लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा विजनरी व्यक्ति को जानता हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर। वो एक ऐसे विजनरी व्यक्ति हैं जो आने वाले समय को देख पा रहे थे। उस समय आने वाले समय को उनको इस इंडस्ट्री की समझ में आ गई थी कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में अभी शुरू हुई है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है इंडिया जैसे मुल्क के अंदर ये क्रांति लेके आ सकती है। और आयुर्वेद खासकर उस समय प्रचलित ही हुआ था, क्योंकि बाबा रामदेव जी और ऐसे और कई लोग जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत बोलना शुरू कर दिया था और अच्छा बोलना शुरू कर दिया था। तो सर को समझ में आ गई कि ये दूसरी जो एक ऐसी पैथी है आयुर्वेद जो भारतवर्ष में लोग उसको जानते ही नहीं हैं, और एक ऐसी बेहतरीन चीज़ जो जड़ी बूटियों से मेडिसिन्स बना के बिना किसी साइड इफेक्ट के आप लोगों को स्वस्थ कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आ सकती है। ये उनका विजन, वो फोर्सी देख पा रहे थे कि ये हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे, और वही हुआ। उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, मैंने उनका साथ दिया, हमने मिलकर इस पे कार्य शुरू किया। आयुर्वेद की नहीं आई और उसमें से 99% बंद भी हो चुकी है, लेकिन एक ही सोच थी, एक को मानो, एक को जानो और एक ही हो जाओ, बस खत्म। कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरा हो रहा है। आयुर्वेद पे काम करना शुरू किया, प्रोडक्शन पे काम करना शुरू किया, R&Ds पे काम करना शुरू किया। मैंने साथ साथ में इस इंडस्ट्री के ऊपर कैसे इस इंडस्ट्री में लोग जुड़ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या बिजनेस प्लान होना चाहिए, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो एज ए टीम हम दोनों ने काम शुरू किया, और बस ऐसा जुनून दिमाग में था कि बस ये कर दिखाना है, चाहे पूरा खून इस काम में लग जाए, पूरा जीवन इस काम पे लग जाए, लेकिन ये करके दिखाना है। ऐसे जुनून से ये काम शुरू किया, और ऐसे ही जुनूनी लोग ढूंढने शुरू किए जो इस जुनून के साथ बिजनेस में हैं, और मिले। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं आपको ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन पहले आपको अपनी बात के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हम में से 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं या लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाते हैं, जीवन भर जोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें अपनी ही बात पे विश्वास नहीं है। हम किसको कॉन्फिडेंस से बोलते ही नहीं है कि भाई तुलसी पी ले 200 बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वो कुछ आगे से बोलता है तो आप डर जाते हैं कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। अगेन नॉलेज की मैं बात आज कर रहा था। इतने सक्षम हो जाइए, इतना विश्वास हो आपको अपनी बात पे कि बड़े से बड़ा आदमी सामने हो, आपकी बात में कन्विंस हो जाए कि आदमी ठीक बोल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके अंदर वो जुनून होगा इस बिजनेस को करने के लिए। कुछ भी हो जाए, मेरे दोस्त किसी नए आदमी को जब जाएंगे, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, और आप जाके उसको पहली बार जब प्लान समझाएंगे ना, उसको भी समझ नहीं आएगी, मैं गारंटी करता हूँ। आप राजस्थान का जो सबसे पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको ले आइए मेरे सामने, उसको मैं एक बार प्लान समझाता हूँ, मैं आपको गारंटी से लिख देता हूँ, उसको समझ में नहीं आएगा कि प्लान में इतना पैसा कैसे आता है। तो जब एक
पढ़े लिखे आदमी को पहली बार समझ में नहीं आएगा और आप उसको समझा रहे हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी देंगे गलती से, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। कॉन्फिडेंस से बात कीजिए बस, ताकि उसको लगे कि ये आदमी सही बोल रहा है। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, रिजल्ट्स होंगे, आपकी खुद की इनकम अच्छी होगी, तो अपने लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये जो जुनून था हमारे अंदर, वो कॉन्फिडेंस था, हमें अपने से पागल लोग मिलने शुरू हो गए। 18 वर्ष पहले आप ही की अपलाइन, ग्रेट अपलाइन हमें जसवीर जी मिले, उन्हीं के साथ साथ हमें मान साहब मिले, धर्मेंद्र जी मिले, ऐसे कई लीडर धीरे धीरे मिलते गए। ये वो लोग थे जिनके जुनून था, सपने पूरे करने की इच्छा थी। अब देखिए आज धर्मेंद्र जी की बात करें, स्टेज में मेरे साथ बैठे हैं, शिवकांत जी बैठे हुए, धर्मेंद्र जी के पास क्या नहीं, आज जीवन बदल लिया इन्होंने इस बिजनेस में आके, क्योंकि इनको अपने कंपनी पे, अपने आप पे विश्वास था। क्या आपको लगता है इनके पास और कंपनियों के लोग नहीं आए? सैकड़ों लोग, युवा चेहरे इस बिजनेस में हैं जो काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। जो एनर्जी एक 20-25 साल के व्यक्ति में होती है, वो 50 साल के व्यक्ति में नहीं होती है। इस बिजनेस को फैलाने के लिए सर जो थे, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूं, किसी पे बात नहीं करूंगा। सर की उम्र उस समय 60 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 60 वर्ष। 60 वर्ष के अंदर हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग, इतनी ज़्यादा फील्ड नहीं कर पाते जो मैं कर सकता था। मैं दिन में 2 घंटे भी सोता था, मैं रात को ट्रेन में जा रहा था, सुबह काम करना, शाम को बस पकड़नी, सुबह काम करना, शाम को ट्रेन पकड़नी, सुबह काम करना, रात को टैक्सी पकड़नी, ये मैं कर सकता था। क्योंकि युवा के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, ताकत होती है, सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, हर चीज़ पाने की इच्छा होती है। तो जो एनर्जी आती है काम के अंदर, वो युवा पीढ़ी से आती है। तो मैं सबको बोलूँगा कि सब युवा पीढ़ी को जरूर लेके आएं। और युवा पीढ़ी हमारे देश में इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यंग जो कंट्री है पॉपुलेशन के अंदर, यंगेस्ट कंट्री हमारा हिंदुस्तान को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे युवा पीढ़ी बहुत सारी है। और इस युवा पीढ़ी को अगर आप सही डायरेक्शन नहीं दोगे, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दोगे, लाखों डॉक्टर बन रहे हैं हर साल, लाखों करोड़ों सीए बन रहे हैं हर साल, इतनी सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं। अभी तो नया एआई का युग आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि कितने सारे जॉब्स खत्म होने वाली, खा जाएगी वो। कहाँ जाएंगे सब लोग? वो सब लोग और कहीं नहीं, एक ही इंडस्ट्री है जो उनको सबको अपने अंदर लेके आ सकती है, और वो है आईएमसी। एक ही इंडस्ट्री, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो उनको जॉब दे सके, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिनको काम दे सके, कोई ऐसा धंधा नहीं है। क्योंकि हर जॉब को लेने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, हर आदमी नहीं कर पा रहा है। और आज भी हमारा जो देश है वो गाँव में बसा हुआ है, शहरों में नहीं बसा हुआ। 70% पॉपुलेशन आज भी गाँव में है, जहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको कंप्यूटर नहीं आता है, उनको पता नहीं एआई क्या होता है, नौकरियाँ नहीं हैं गाँव के अंदर। ऐसे सभी लोगों को एक तलाश है। और जैसे मैं बताया कि 90-95% महिलाएं जो घर बैठी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। 2-3 घंटे तो हर महिला निकाल सकती है काम करने के लिए, बच्चों के साथ साथ। इन सबको आप पकड़ सकते हैं। युवा महिलाएं, युवा पीढ़ी जो है, ये आने वाला भविष्य है हिंदुस्तान का। और युवा पीढ़ी को आप पकड़ लेंगे, यही युवा पीढ़ी आने वाला भविष्य आईएमसी के अंदर रहेगा। तो जो लीडर आज से युवा पीढ़ी के साथ काम करेगा, आप देखेंगे उसकी ग्रोथ रेट जो होगा वो अनगिनत हो सकता है।